दोस्तों अभी अभी मैं कुशीनगर घूम कर आ रहा हूँ, वही जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और यकीन मानिए इससे ज्यादा बोरिंग सफर मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया। उस दिन सब कुछ फीका फीका सा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन लग गया है। सड़कों पे लोग बहुत कम थे, दुकानें बंद पड़ी थी और यात्री लगभग ना के बराबर थे। खैर मैंने फिर भी वहाँ लोगों से महापरिनिर्वाण टेम्पल के बारे में पूछा जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, तो उन्होंने ये बताया। अरे अरे तो वो टेम्पल कहाँ है, किस रास्ते? जो डॉक्टर साहब के यहाँ का नाम वो जो स्विफ्ट गाड़ी दिख रही है आपको व्हाइट वाली, हाँ बस वहीं से घुसेंगे, सामने दिख रहा है अभी पार्क है वहाँ। आजम। अच्छा यहीं पर है। यहाँ जाएंगे तो मेला घूमते हुए जाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे क्या? हाँ तो मेला घूमते हुए जाइए, इधर से। जो मेन गेट है यहाँ से। उन्होंने कहा कि मेला घूमते हुए जाइए, थोड़ा ब्लॉग अच्छा बनेगा। लेकिन मेला था क्या? घंटा नहीं, सब कुछ खाली खाली सा था, सब कुछ बंद बंद सा था। और वहाँ लोग भी बहुत कम थे, बहुत कम। सारी दुकानें बंद है, पता नहीं क्यों। सरोवर। वहाँ मैंने एक भैया से पूछने की कोशिश की तो कैमरा देखकर नाराज हो गए। भैया सब बंद क्यों है अभी? मतलब आज बंद ही नहीं ना है? पता नहीं, रिकॉर्ड कर रहा है भाई वीडियो। वही हम नहीं बताते, हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड करता है हम लोग नहीं बताते, हम लोग ज्यादा ओवर स्टैंड करते हैं। ठीक है। खैर मैं आगे बढ़ा और उस मंदिर के पास पहुंचा। आज भीड़ बहुत कम लग रही है, कोई है ही नहीं। तो फाइनली मैं वहां पहुंच ही गया जहां गौतम बुद्ध की 6 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा रखी गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण टेम्पल भी कहा जाता है। यही वो जगह थी जहां गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु से पहले आखिरी बार लेटे थे और लेटे लेटे ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उस मंदिर के आसपास पार्क में लगभग कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था, या जो दिख भी रहे थे वो दूसरे देश से आए हुए थे, जिनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था क्योंकि वो दूसरे देश की भाषा में बात कर रहे थे। तो इसके बाद मैं मंदिर के अंदर गया और उस स्टैचू को सामने से देखा। तो यहाँ भी सब कुछ बोरिंग बोरिंग ही था और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मुझे सच में मज़ा नहीं आया। और हाँ, आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये एक रिलीजियस प्लेस है, सैक्रेड प्लेस है, तो यहाँ मज़ा ढूंढने कौन आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं तो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ ना। मुझे जैसा लगा मैं वो बता रहा हूँ, जो कि है कि मुझे मज़ा नहीं आया। तो महापरिनिर्वाण टेम्पल में भगवान बुद्ध की स्लीपिंग स्टैचू को देखने के बाद मैं निकल पड़ा रामबाड़ स्तूप की ओर, जो कि उससे 1-2 किलोमीटर की ही दूरी पर था। उस दिन सड़कें भी पूरी खाली पड़ी थी, उन पे ना ही लोग दिखाई दे रहे थे और ना ही गाड़ियां। वो जगह लगभग सुनसान पड़ी थी।
और इसके साथ ही वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स ये सब भी बंद पड़े थे क्योंकि ज़्यादा आदमी नहीं थे। तो यही है रामभार स्तूप जो महापरिनिर्वाण टेम्पल से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यहीं पर गौतम बुद्ध की बॉडी का क्रीमेशन किया गया था, यानी दाह संस्कार किया गया था, और उसके अवशेषों के 10 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा यहीं पर दफनाया गया था। तो ज्यादा ज्ञान की बातें करके टॉपर ना बनते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और वो ये है कि यहाँ पर भी सब कुछ सादा सादा ही था। ना कोई लोग थे, ना कोई इंटरेस्टिंग चीज थी, और इसीलिए मैं वहाँ बहुत बोर हुआ। हाँ, वहाँ लोग आए थे लेकिन वे सब बाहरी थे, दूसरे देश से शायद, और वो अपना काम कर रहे थे, अपनी भाषा बोल रहे थे। मतलब सब कुछ फीका फीका सा ही था। तो उसके बाद मैं वहां से निकला और चल पड़ा वाट थाई टेम्पल की ओर, जो कि आसपास ही था उन दोनों जगहों से जो मैंने अब तक विजिट करी थी। ये टेम्पल फेमस है अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए और अपने शांत इन्वायरमेंट के लिए, जो कि था भी। यहाँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसे शांत जगह घूमना पसंद है, शांत वातावरण पसंद है, तो उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। लेकिन मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे शांत जगह मेरा घर ही है। मैं तो यहाँ कुछ और एक्सप्लोर करने आया था, नई नई चीजें देखने आया था, नए नए लोगों से बात करने आया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं थे उतने, और इसीलिए इस मंदिर का एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बोरिंग ही रहा। और मैंने वहाँ एक अंकल से इसके बारे में पूछा भी था कि ये इतना खाली खाली सा क्यों है, ज्यादा लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक तो इतनी ठंडी है और ऊपर से खरवास भी चालू है, तो इसीलिए लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं और इस समय ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुशीनगर घूमने आए तो ऐसे समय पर आए जब ज्यादा भीड़ भाड़ हो, जब पर्यटन का सीजन चल रहा हो, क्योंकि तभी आपको यहाँ घूमने में मजा आएगा। और इसी के साथ ये ब्लॉग भी यहीं खत्म होता है, क्योंकि और कितना सहता भाई, और कितना बोर होता। मेरी भी सहने की एक सीमा है।